लोनार्ड गुफाएं। लोनार्ड कल्याण से करीब 6 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और यहाँ कल्याण या भिवंडी से पहुंचा जा सकता है। गुफा गांव के सामने एक पहाड़ी पर पश्चिम की ओर घाटी में है, जो सड़क के लेवल से करीब 50 मीटर ऊपर है। गुफा का मुंह दक्षिण से पश्चिम की ओर है और इसमें 14.40 मीटर लंबा गुणा 3.00 मीटर चौड़ा एक बरामदा है, जिसके पीछे एक हॉल है जो 13.50 मीटर लंबा और 5.70 मीटर गहरा है, जिसमें 3 दरवाजों से अंदर जाया जा सकता है। मुख्य एंट्रेंस के सामने और हॉल की पिछली दीवार में एक अधूरा मंदिर है। इसी तरह साइड एंट्रेंस के सामने पिछली दीवार में हर एक में एक कोठरी खुदी हुई थी। गुफा में एक बड़ा कोट है जिसके बीच में सीढ़ियां हैं जो बरामदे में जाती हैं। सीढ़ियों के आगे एक सेमी सर्कुलर चंद्रशिला है। गुफा का बेस मोल्डेड है। कोट के दोनों तरफ बेस के साथ एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है जो असल में एक रॉक रूफ से ढका हुआ था। दक्षिणी तरफ एक पर एक बड़ी स्कल्पचर रिलीफ है, जबकि उत्तरी तरफ एक रॉक कट वाटर टैंक है। लोनार्ड अब तक के अवेलेबल डेटा में कोंकण में रीजनल आर्ट का पहला सैंपल है। इस गुफा का समय 480 और 495 एडी के बीच माना जा सकता है। स्कल्पचर पैनल। आर्किट्रेव पर लंबा पैनल कई हिस्सों में बटा हुआ है। हर हिस्सा एक पिलस्टर से अलग है, जो आमतौर पर चौकोर होता है, लेकिन शाफ्ट के ऊपरी हिस्से में एक कुशन कैपिटल होता है। बदकिस्मती से एक स्कल्पचर फ्रिज का एक हिस्सा बाएं सिरे से शुरू करते हुए हम एक जवान राजकुमार को एक ऊंचे आसन पर सव्य ललितासन में बैठे हुए देखते हैं, जो अपने दाईं ओर खड़ी एक महिला से बात कर रहा है। उसके ठीक बाईं ओर लोगों के ग्रुप को दिखाने वाला हिस्सा बहुत घिसा हुआ है। दूसरे पैनल में एक हाथी को एक महावत और एक अटेंडेंट के साथ चलते हुए दिखाया गया है। हाथी को एक अटेंडेंट आगे ले जा रहा है, जो दो लोगों का सामना कर रहा है जो एस्कॉर्ट का विरोध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे पैनल में हम हाथी को बाईं ओर खड़ा पाते हैं। उसकी सूंड के पास एक जवान राजकुमार खड़ा है, एक ब्राह्मण को तोहफा दे रहा है, जिसने तोहफा लेने के लिए पानी का भोग लगाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया है। अपने बाएं हाथ में उसने एक खास छाता पकड़ा हुआ है। उसके साथ एक बच्चे समेत दो और लोग हैं। आखिरी बताया गया पैनल हमें इस चित्र में दिखाई गई कहानी को पहचानने में मदद करता है कि राजकुमार वेसंतरा शहर के बड़ों के विरोध के बावजूद पड़ोसी देश के ब्राह्मण को चमत्कारी हाथी दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि शाही व्यक्ति अलग अलग तेवरों में बैठे दरबारियों के साथ किसी जरूरी बात पर बात कर रहा है। सबसे पास बैठा व्यक्ति ध्यान से खड़े लोगों में से एक की बातें सुन रहा है, जो हाथ जोड़कर राजा से विनती कर रहा है। महिला चौरी राजा के पीछे है, जबकि उससे दूर बैठे और खड़े लोग दोनों ध्यान से देख रहे हैं। शाही आकृति के दाईं ओर खड़ी एक महिला अपने निचले होंठ पर अपनी तर्जनी उंगली रखकर हैरानी दिखा रही है। हमारे हिसाब से ये सीन वेसंतरा के पिता को दिखाता है, जो अपनी प्रजा को भरोसा दिला रहे हैं कि उन्होंने उस ब्राह्मण को चमत्कारी हाथी दिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे दुश्मन राजा ने भेजा है। राजा की बड़ी गलती के लिए अपने बेटे को देश निकाला देने का सही फैसला लेंगे। उनके हिसाब से राजा का हिस्सा बहुत जरूरी था, क्योंकि हाथी अपनी मौजूदगी से राज्य की खुशहाली का प्रतीक था और उसे पक्का करता था। अगला पैनल, जो बहुत घिसा हुआ है, हम अभी भी दो घोड़ों से डूबा हुआ रथ देख सकते हैं, जिसके सामने एक ब्राह्मण का कैरिकेचर है, जो, जैसा कि जातक कथा में बताया गया है, घोड़ों का तोहफा मांग रहा है। अगला पैनल, जहां पहले वाले को अलग करने वाला पिलिस्टर भी साफ नहीं है, उसके बीच में एक राजकुमार को सामने की ओर दिखाया गया है। उसके पास दो और पुरुष आकृतियां हैं, जिनके पीछे एक भिक्षुक है, शायद जुजाका, जो राजकुमार से अपनी बीमार पत्नी की सेवा के लिए अपने दो बेटों का तोहफा मांग रहा है। इसके बाद हम वेसंतरा द्वारा दिए गए दो छोटे बच्चों को भिक्षुक के पीछे चलते हुए देखते हैं। अगला पैनल लगभग पूरी तरह से खो गया है, लेकिन सामने के आंगन में मलबे से मिले एक टुकड़े में दो बच्चों को ब्राह्मण जुजाका द्वारा ले जाते हुए दिखाया गया है, और ये इस पैनल का हिस्सा हो सकता है। अगला पैनल भी बहुत धुंधला है और इसलिए
कहानी में आगे की घटनाओं के मतलब निकालने में इसका कोई फायदा नहीं है। अब हम लोनार्ड के सबसे शानदार और काफी गहरी नक्काशी वाले पैनल की ओर मुड़ते हैं, जो पोर्टिको की दाईं ओर की दीवार पर उकेरा गया है। हालांकि बाहर की तरफ थोड़ा खराब है और मौसम की वजह से चेहरे के भाव मिट गए हैं, ये साफ तौर पर एक चलता फिरता दरबार का सीन दिखाता है, जिसमें एक बुजुर्ग शाही व्यक्ति महाराज लीलासन में ऊंचे गद्दे वाली सीट पर बैठा है, जिसके चारों ओर नौकर और दरबारी हैं। उसका बायां पैर जो लटक रहा है, पास में बैठी एक जवान नौकरानी उसे धो रही है। उसके दोनों तरफ और पीछे 10 खड़ी आकृतियां हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, जो अलग-अलग मालाएं, चौड़ियां, पीपे वगैरह पकड़े हुए हैं। उनमें से 3 पास में विस्मया मुद्रा में है। शाही व्यक्ति एक तकिए के सहारे बैठा है और उसकी बाईं कोहनी उस पर टिकी हुई है। पास ही त्रिभंग में एक प्रतिहारी खड़ी है, जिसके दोनों हाथों में शाही तलवार है। दोनों तरफ विग जैसी घुंघराले बालों वाली 2 दरबारी भी हैं, जैसे किसी विवादित विषय पर बहस कर रहे हों। हमें लगता है कि ये विषय वेसंतर जातक के एक सीन का चित्रण है, जहां वेसंतर के पिता वेसंतर को देश निकाला देने का खतरनाक फैसला लेने के लिए मजबूर होते हैं और लड़कियां इस फैसले पर अपनी हैरानी जताती हैं। राजा का पूरा रवैया दिखाता है कि उसने ये फैसला अपनी मर्जी के खिलाफ लिया है और पैर में शैम्पू लगाने वाली महिला उसे कम करने की कोशिश कर रही है।